वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेज ऑनलाइन। आज हम लोग क्लास 11th का एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर 3 जो है अध्याय 3 जो है वनस्पति जगत प्लांट किंगडम, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसमें क्या क्या अध्ययन करना है हम लोग को। तो शैवाल के बारे में अध्ययन करना है 3.1 में, 3.2 में ब्रायोफाइट के बारे में स्टडी करना है, 3.3 में टेरिडोफाइट के बारे में स्टडी करना है, 3.4 में जिम्नोस्पर्म के बारे में स्टडी करना है, 3.5 में एंजियोस्पर्म के बारे में स्टडी करना है और 3.6 में पादप जीवन चक्र एवं संतति एकांतरण के बारे में स्टडी करना है। देखिए, पिछले अध्याय में हमने बीटिकर 1969 द्वारा सुझाए सजीवों के प्रमुख वर्ग के विषय में पढ़ा था। इसमें उन्होंने 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया तथा प्लांटी सुझाए थे। इस अध्याय में हम प्लांटी जगत, जिसे वनस्पति जगत भी कहते हैं, के बारे में तथा वर्गीकरण के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। हमें यहाँ पर इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वनस्पति जगत के विषय में समयानुसार परिवर्तन आया है। फंजाई का वर्ग तथा मोनेरा तथा प्रोटिस्टा वर्ग के सदस्य जिनमें कोशिका भित्ति सेल वाल होती है, अब प्लांटी वर्ग से निकाल दिए गए हैं। यद्यपि वे पहले दिए गए वर्गीकरण के अनुसार एक ही जगत में होते थे, इसलिए साइनोबैक्टीरिया जिन्हें नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन अलगी कहते थे, अब शैवाल नहीं है, एल्गी नहीं है। इस अध्याय में हम प्लांटी के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के विषय में पढ़ेंगे। आओ इस तंत्र को प्रभावित करने वाले बिंदुओं को समझने के लिए एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण को देखें। पहले दिए वर्गीकरण में हम आकारकी के गुणों जैसे प्रकृति, रंग, पत्तियों की संख्या तथा आकृति के आधार आदि पर वर्गीकरण करते थे। वे मुख्यतः कायिक गुणों तथा अथवा पुमंग की रचना के आधार पर है। अब उसके बाद देखेंगे, उसके बाद क्या लिखा गया है कि पहले दिए वर्गीकरण में हम आकारकी के गुणों जैसे प्रकृति, रंग, पत्तियों की संख्या तथा आकृति के आधार आदि पर वर्गीकरण करते थे। वे मुख्यतः कायिक गुणों तथा पुमंग की रचना के आधार पर है। तथा लिनियस के अनुसार ऐसे वर्गीकरण कृत्रिम थे क्योंकि उन्होंने बहुत ही समीप वाली संबंधित स्पीसीज को अलग कर दिया था। इसका कारण था कि वे बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे। कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक तथा लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी गई थी। यह अब स्वीकार नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि कायिक गुणों में प्रायः पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। इसके विपरीत प्राकृतिक वर्गीकरण जीवों में प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों जैसे परारचना, शारीर, भ्रूण विज्ञान तथा पादप रसायन के आधार पर विकसित हुआ है। पुष्पी पादपों के इस वर्गीकरण को जॉर्ज बेंथम, याद रखेंगे नाम को, जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने सुझाया था। तो पुष्पी पादपों के इस वर्गीकरण को जो है जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने सुझाया था। वर्तमान में हम जातिवृत्तीय वर्गीकरण तंत्र जो विभिन्न जीवों में विकासीय संबंध पर आधारित है, इसे स्वीकार करते हैं। इसे पता लगता है कि समान टैक्सा के जीव के पूर्वज एक ही थे। अब हम वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं तथा अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं। यह तब और भी कठिन हो जाता है उसके पक्ष में कोई भी जीवाश्मी प्रमाण उपलब्ध न हो। संख्यात्मक वर्गीकरण जिसे अब सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है, सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है। सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर तथा एक कोड दिया गया है और इसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया गया है और उसी समय सैकड़ों गुणों को ध्यान में रख सकते हैं। आजकल वर्गीकी विधि भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका वर्गीकी के कोशिका विज्ञानीय सूचनाओं जैसे क्रोमोजोम की संख्या, रचना, व्यवहार तथा रसायन वर्गीकी जो पादपों के रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए एल्गी के बारे में स्टडी करना हम लोग को, शैवाल के बारे में स्टडी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर शैवाल दिया गया है जिसको अंग्रेजी में एल्गी बोला जाता है। तो शैवाल क्या होते हैं? तो क्लोरोफिल युक्त होते हैं, मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं, सरल होते हैं। थैलॉइड मतलब जान लीजिए, थैलॉइड मतलब होता है जिसमें जो जड़ होता है, रूट होता है, तना, स्टेम जो होता है, ये सब लीफ जो होते हैं अच्छा तरीका से उसमें नहीं होते हैं। ठीक है, ये थैलॉइड उसमें स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय और लवणीय जल तथा समुद्री दोनों का जीव है। वे अन्य आवास जैसे नमयुक्त पत्थरों, जो नमयुक्त पत्थरों होते हैं, मिट्टी तथा लकड़ी में भी पाए जाते हैं। उनमें से कुछ कवक लाइकेन में तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं, जैसे अस्लाथ रीछ हो गए। ठीक है, अस्लाथ रीछ वहाँ पर भी जो है
एक रीछ है, भालू के जैसा होता है, उसके बॉडी पर भी अलगी सब पनप जाता है, सब वही बता रहा है। शैवाल के माप तथा आकार में बहुत विभिन्नता होती है। इनका माप सूक्ष्मदर्शी या कोशिक जैसे क्लेमाइडोमोनास से लेकर कॉलोनिया जैसे वल्वॉक्स तथा तंतुमयी जैसे इलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा तक हो सकता है। इनमें से कुछ शैवाल जैसे केल्प बहुत विशालकाय होते हैं। शैवाल कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन करते हैं। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है, इसके प्रत्येक खंड से थैलस बन जाता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। सामान्यतः बीजाणु जू स्पोर होते हैं। इनमें कसाभिक फ्लैजिला होता है और ये चलायमान होते हैं। अंकुरण के बाद इनसे पौधे बन जाते हैं। लैंगिक जनन में 2 युग्मक संकलित होते हैं। ये युग्मक कसाभिक युक्त, फ्लैजिला युक्त तथा माप में समान हो सकते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास अथवा फ्लैजिला विहीन लेकिन समान माप वाले हो सकते हैं, जैसे स्पाइरोगाइरा। ऐसे जनन को समयुग्मकी कहते हैं। जब विभिन्न माप वाले 2 युग्मक संकलित होते हैं तब उसे असमयुग्मकी कहते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीशीज विषम युग्मकी। लैंगिक जनन में एक बड़े अचल स्थैनिक मादा युग्मक से एक छोटा चलायमान नर युग्मक सम्मिलित होता है, जैसे वल्वॉक्स, फ्यूकस। शैवाल वर्ग तथा उनके महत्वपूर्ण गुणों का सारांश तालिका में दिया गया है। मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी है। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान पृथ्वी पर मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग जो है शैवाल स्थिर करते हैं। बहुत बड़ी बात दे रखा है, ध्यान दीजिए। जो शैवाल होते हैं, जो समुद्र में होते हैं, पत्थर पर होता है, जहाँ नमी होता है, या अभी आसलाथ रीछ को भी देखे हैं आप लोग, उसके शरीर पर भी हो जाता है। तो वो सब क्या करता है, सब जो हम लोग का पृथ्वी है उस पर प्रकाश संश्लेषण का जो काम होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है जो भी ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, तो आधा भाग शैवाल स्थिर करता है, आधा भाग शैवाले काम करता है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण, इसके आगे हम पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा कुछ फिगर वगैरह है उसको देख लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें फिगर दिया गया है। पहला जो फिगर है आपका हरित शैवाल का है। एक बार पूरा फिगर को आप लोग देख लीजिए। फिगर के बारे में ज़्यादा नहीं कहना है। पहला आपका हरित शैवाल है सब, और संतति कॉलोनी, जनक कॉलोनी, आपका फ्लैजिला है, शाखाएं हैं। ठीक है। और इसको अक्ष बोला जाता है। ठीक है। दूसरा फिगर देखिए भूरा शैवाल का है। तो भूरा शैवाल में क्या है, प्रपर्ण है, ये वाला स्ट्रक्चर छत्र का वृंत है, अस्तापांग है, वायु ब्लेडर है, प्रपर्ण है, मध्य सिरा है, अस्तापांग है। इसको प्रपर्ण बोला जाता है, छत्र का वृंत बोला जाता है। भूरे शैवाल है। ये आपका क्या है, लेमिनेरिया है, फ्यूकस है, डिक्टाइटा है। ठीक है। और उसके बाद 100 नंबर देखिए फिगर, ये आपका लाल शैवाल है, रेड अलगी, ये पोरीफाइरा है। ठीक है ना, दिखाई नहीं दे रहा है, ये आपका है पोरीफाइरा, पोरफाइरा इसको बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है, पॉलीसिफोनिया बोला जाता है। ठीक है। चलिए और तालिका 3.1 में देख लीजिए शैवाल के डिवीजन, अनुभाग तथा उनके प्रमुख अभिलक्षण। और ध्यान दीजिए बीएससी के अंतर्गत ये सब क्वेश्चन आता है। ये आता है क्वेश्चन आपका कि क्लोरोफाइसी का सामान्य नाम, प्रमुख वर्णक, संचित भोजन, कोशिका भित्ति, फ्लैजिला की संख्या तथा उनके निवेशन की स्थिति, आवास, ये तीनों को याद कर लेंगे। बीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग बीएससी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। देखिए डिवीजन क्लोरोफाइसी, सामान्य नाम हरे शैवाल, ग्रीन एल्गी, प्रमुख वर्णक क्लोरोफिल ए भी होता है इसमें। मेन पिगमेंट क्लोरोफाइसी में क्या होता है, क्लोरोफिल ए भी होता है। रिजर्व फूड स्टार्च होता है। सेल वाल जो होता है, कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। फ्लैजिला की संख्या तथा उनके निवेशन की स्थिति 2 से 8 होते हैं। समान शीर्ष होते हैं। आवास जो अलवण जल, लवणीय जल और खारा जल होता है। फियोफाइसी भूरे शैवाल, ब्राउन अलगी, इसमें प्रमुख वर्णक मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए, सी, फ्यूकोजैंथीन, रिजर्व फूड मैनिटोल और लेमिनेरिन, कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा एल्जीन। और आपका फ्लैजिला की संख्या तथा उनके निवेशन की स्थिति 2 असमान पार्श्वीय, आवास अलवण जल, बहुत कम खारा जल और लवणीय जल। रोडोफाइसी लाल शैवाल, रेड अलगी, प्रमुख वर्णक क्लोरोफिल ए, डी, फाइकोएरिथ्रिन, संचित भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च, कोशिका भित्ति सेलुलोज, फ्लैजिला की संख्या तथा उनके निवेशन की स्थिति अनुपस्थित, आवास अलवण जल, कुछ खारा जल, लवण जल अधिकांश।
चलिए यहाँ पर इस चार्ट को आप लोग अच्छा से याद रखेंगे, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषी जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो होते हैं क्या होते हैं, क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार है। पोर्फाइरा, लैमिनेरिया तथा सरगासम की बहुत सी स्पीसीज प्रजातियां जो समुद्र की 70 स्पीसीज प्रजातियां में से है, भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक कैरागिन लाल शैवाल से का उत्पादन करते हैं, जिनका व्यावसायिक उपयोग होता है, कमर्शियल जो है यूज होता है। जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया से एगार प्राप्त होता है, जिसका उपयोग जो है कुछ जीवियों के उसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में जो है किया जाता है। इसी एगार का यूज किया जाता है, जो जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया से एगार प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। क्लोरेला तथा स्पाइरुलिना एक कोशिक शैवाल है। इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, यहाँ तक कि इसका उपयोग जो है अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं। जो स्पेस में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, चंद्रमा पर जाते हैं या कहीं भी अंतरिक्ष में जाते हैं दूसरे ग्रहों पर, तो वे अंतरिक्ष यात्री लोग अपने साथ स्पाइरुलिना ले जाता है, क्लोरेला ले जाता है, इसको यूज करता है, भोजन के रूप में यूज करता है। और साथ ही साथ एक बड़ा स्रोत भी हो जाता है ये अलगी ऑक्सीजन देने के लिए, ठीक है। तो क्लोरेला तथा स्पाइरुलिना का अंतरिक्ष यात्री भी जो है लोग भोजन के रूप में उपयोग करता है। शैवाल 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया जाता है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी तथा रोडोफाइसी। जो क्लास 11 का एनसीईआरटी बुक है उसमें 3 ही दिया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी तथा रोडोफाइसी। ऐसे 11th क्लासिफिकेशन किया गया है फ्रीज के द्वारा। चलिए वो तो आपको बीएससी में स्टडी करना है। यहाँ पर देखिए क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी तथा रोडोफाइसी, ठीक है, यही तीनों है। तो अगले वीडियो में जो है हम लोग इसी को स्टडी करेंगे, क्लोरोफाइसी को, फियोफाइसी को तथा रोडोफाइसी को। और इसके आगे वाले जो भी टॉपिक हैं उसको हम लोग जो है अगले वीडियो में जो है कवर करेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो का इसका प्लांट किंगडम का जो सेकंड लेक्चर का जो वीडियो है, इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जा करके और इसके सेकंड वीडियो को भी देख लें, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे।